बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो जो पंजाब की हुकूमत है या उनके हरकारे हैं, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा जी कि ये गलत कर रहे हैं, इनसे कोई काम नहीं हो रहा, ये संभाल नहीं पाएंगे। यानी वो कुदरती आफत थी और कुदरती आफत ही होती है। हमने खैबर पख्तूनख्वा की जहां कमियां और कोताहियां थी उनकी निशानदेही की, लेकिन जो पंजाब की हुकूमत है या उनके जो हरकारे हैं उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया। और फिर हमने देखा जब पंजाब में सैलाब आया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी मजाक नहीं उड़ाया। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में लोग डूबे हुए हैं, पंजाब में लोगों को संभालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ टिकटॉक्स बनाई जाती हैं, जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पिकनिक करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खाना शाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। बल्कि इन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि ऐसी तस्वीरें और वीडियोस बन जाए जो मुस्तकबिल की सियासत के काम आए। गरीब का बच्चा उठा लिया गोद में, उसके मुंह में पानी की बोतल डाल दी। गरीब का बच्चा उठा लिया, किसी को सेब पकड़ा दिया, किसी को केला पकड़ा दिया, किसी को लॉलीपॉप दे दिया। वैसे तो कौम को इन्होंने लॉलीपॉप ही दिया इतने लंबे अरसे से, हमेशा से इन खानदानों ने, तो दोबारा लॉलीपॉप ही दे रहे हैं कौम को, कौम के बच्चों को भी। तो इन्हें तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि ऐसी वीडियोस, तस्वीर, स्लोमोस बन जाएंगे जिन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोडक्शन पे काम हो रहा है, बाकायदा गाना लॉन्च किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारने की रिपोर्टें आ रही है कि शायद उन्हें भी आने वाले दिनों में इजाजत मिलने के बाद, क्योंकि उन्हें इजाजत लेनी पड़ती है अपने हर काम के लिए, तो अगर इजाजत मिली तो नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारा जाएगा। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसका मजाक उड़ाया गया, उन्होंने अब तक जो पैसा दे दिया अवाम को, यानी उन्होंने सारा पैसा अवाम को दे दिया बकौल हुकूमत के। आजाद जराये से मैं एक आधे दिन में चेक कर लूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे बेशुमार दोस्त है, जहां पे ये फ्लड्स आया वहां पे भी मेरे दोस्त रहते हैं। मैं पता कर लूंगा फोन करके कि क्या हुकूमत ये सच कह रही है या सिर्फ एक उन्होंने आदादो शुमार जारी किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने जो लोग जाँ बहक हुए उन सबको हमने पैसे दे दिए 20-20 लाख फीकस, जो जख्मी हुए उन सबको हमने दे दिए 5-5 लाख फीकस, जो घर तबाह हुए उन्हें 4 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए, जो जुजवी तौर पे घर तबाह हुए उन्हें 1 लाख से 3 लाख रुपए तक दे दिया, और खुराक की मद में हर घर को 15,000 रुपया दे दिया। ये अब उनका कहना है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उनका ये दावा सामने आया और वो कह रही है जी हमने डिजिटल अदायगी की है, इसकी शफाफियत है, आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब तक क्या किया, किसी एक फर्द को भी ऐसी मदद नहीं पहुंची। अभी तो किसानों का जो है वो आबियाना माफ होना चाहिए, ज़राई टैक्स माफ होना चाहिए, उनके तमाम बोर दोबारा करने चाहिए, जो जानवर बहुत बड़ी तादाद में लापता हो गए, मर गए, वो उन्हें वापस करने चाहिए, उन्हें लेकर देने चाहिए। जो लोग जाँ बहक हो गए उनका अलग मुआवजा है, जो लोग जख्मी हुए उनका अलग मुआवजा है, जिनके घर डूब गए, गिर गए, उनको कौन पैसे देगा, जो उनके घरों का सामान जाया हो गया, अनाज जाया हो गया, वो कौन करेगा, जो जमीनों पे खड़ी फसलें तबाह हो गई वो नुकसान कौन पूरा करेगा। गलत अजीबोगरीब तरीके से बंद तोड़ के इन्होंने लोगों को डबो दिया पकड़ के। फिर जो जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ किया, उसके बाद अब किसान के साथ तो लंबा जुल्म हो रहा है। वो बेचारे ने बीज डालना है, खाद डालनी है, अपनी फसल के लिए दोबारा अपनी जमीन को तैयार करना है, वो कैसे करेगा। यानी हम सारे मिलकर अगर करें भी, एनजीओज भी करें, हम भी करें, तो हम मैक्सिमम 2 लाख 2.5 लाख एकड़ कर सकेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे हम। लेकिन जो तबाही हुई है जमीनों की, वो तो कोई 21 लाख एकड़ का रकबा है जो पानी में चला गया, और उसमें जो खेत और बागात हैं वो एक बड़ा हिस्सा है। तो ये तो हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा हम तो हुकूमत को देते हैं टैक्सों में, हुकूमत को ये करना पड़ेगा। अभी तक खाना से इतना ये फराम नहीं कर पा रहे। बहरहाल बाकी जो तफसीलात आएंगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये जो चीजें अभी तक मुझे पता चली, नंबर 1 ये कि मरियम नवाज को उनसे भी बड़ा एक नौसरबाज टकर गया। वो एक वीडियो आपने देखी थी जहां पे टिकटॉक बन रही थी, एक टिकटॉक वीडियो है जिसमें एक बंदा सर नीचे करके जी एम जी कर रहा है। वो अब जो टिकटॉकर नौसरबाज है उनसे भी बड़ा नौसरबाज निकल आया। वो कुछ सहाफियों ने तहकीकात की है, अहमद बड़ा हिस्सा बता रहे हैं कि ये बंदा जो है ये है ही नहीं कहीं।
ये कहीं नहीं मिल रहा, किसी सैलाबी कैंप में नहीं है और ना ही ये सैलाब से मुतासरा है। ये बस अम्मी जी कह के वहां पे अपनी गुड्डी चढ़ा के और टिकटॉक बनवा के निकल गया। अब पता नहीं इसे पकड़ लिया है, गायब कर दिया है, कहीं चला गया है, कुछ समझ नहीं आ रही इस बंदे की, ये बंदा गया किधर। बहरहाल इसने एक अच्छी टिकटॉक बनवा दी थी वहां पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब के पेश नजर जो सूबे में सियासी सरगर्मियां हैं वो सारी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, सियासी सरगर्मियां इन्होंने मुअत्तल कर दी, लेकिन पिकनिक मुअत्तल नहीं की इस पार्टी के लीडरों ने। जरदारी खानदान सारा का सारा इस वक्त मौजूद है चाइना में और ये जा रहे हैं निजी परवाजों के ऊपर, पूरे जहाज लेकर। पहले वालिद साहब पहुंच गए, फिर बहन भाई पहुंच गए। तो इन्होंने तो कौम के माल को अपना जाती माल समझा हुआ है और चाइना के अंदर फुल प्रोटोकॉल में ये फिर रहे हैं। चाइनीज इनको फिलहाल अभी तक तो मुंह नहीं लगा रहे। अब 10 दिन एक मुल्क का सदर वहां पे रहेगा तो शायद दबाव पड़े और उस मुल्क का सदर मिलने के भी आ जाओ, मिल लो मुझे। लेकिन हालात बड़े पतले हैं। ये यहां सिंध के अंदर सैलाब आ रहा है और जरदारी का पूरा खानदान जो है वो चीन के दौरे पर निजी परवाजों से पहुंच गया है। तो ये इनकी इस वक्त दिलचस्पी है और ये दिलचस्पी के इनके उमूर है। जाली हुकूमत मिले तो ऐसा ही होता है। अच्छा, बड़ी खबर एक और है नादरीन, वो तो बहुत बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, रोला बहुत पड़ा हुआ पाकिस्तान में कि कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर्स थे, जो उनके ऑब्जर्वर्स आए थे इलेक्शन को देखने के लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट जो है वो छापी नहीं गई, उसको छुपा दिया गया और ये रिपोर्ट किया गया एक अमेरिकन पेपर में और उसमें दावा ये किया गया कि इस रिपोर्ट को रुकवाने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फायदा था पाकिस्तान की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की और उसके बाद ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को रुकवा दिया गया, ये नहीं छपी। अब ये रिपोर्ट नहीं छपी तो इसका फायदा पाकिस्तान में जाली रजीम को हुआ है। उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दी है। अब वो कंफर्म कर रहे हैं कॉमनवेल्थ। वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हम इस बारे में आगाह हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको पब्लिक कर देंगे। और वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में हमने पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट हमने पहले ही भिजवा दी थी, मुकम्मल रिपोर्ट, और ये अभी पाइपलाइन के अंदर है तो जल्दी पब्लिक हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो रिपोर्टें थी वो तो इलेक्शन हो गया तो 10-15 दिन में, 20 दिन में पब्लिक हो जाती हैं, 1 महीना मैक्सिमम। यहां इलेक्शन हुए तकरीबन अब तक जो टाइम गुजर चुका है वो बहुत लंबा है। इलेक्शन को हुए 2.25 साल हो गए ऑलमोस्ट, और 2.25 साल के बाद अब ये रिपोर्ट जो है कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शाया की जाएगी, और वो भी तब जब इसके बारे में खबर छप गई। एक और हैरत अंगेज बात है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात अभी तक इस मामले के ऊपर कोई खास आवाज नहीं उठाई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर रोला डाला है, तैमूर झगड़ा साहब है, बाकी कुछ और लोग हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत आवाज उठाई है, लेकिन बतौर सियासी जमात जैसे इन्हें रोला डालना चाहिए था, तहरीक इंसाफ ने इस पर शोर नहीं मचाया, बल्कि टैग करना चाहिए था कॉमनवेल्थ को, इन लोगों को, उनके ऑब्जर्वर्स को, और उन्हें कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट किधर है भाई, इलेक्शन के बारे में आपने क्यों नहीं छापी अभी तक। लेकिन ये शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब, ये दोनों पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, और पीटीआई के वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू बनते हैं बाज़ औक़ात, वो शहबाज गिल पे और ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनमें शहजाद अकबर हैं, इन दोनों को यूट्यूबर कह के चढ़ाते भी हैं और इन दोनों पे तनकीद भी करते हैं कि जनाब ये बात नहीं बनने देते, ये हमारी डील नहीं होने देते, तो उनको इस बात का तकलीफ है। तो अब देखें, इन दो लोगों ने ये मामला उठाया ज्यादा। मेरी ओवरसीज पाकिस्तानियों से कुछ मुलाकात हुई है यहां बरतानिया में, और मुझे कुछ मैंने खबरें इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं अभी। एक तो आसिम मुनीर साहब का प्लान बन रहा है बरतानिया आने का, यानी यहां पे एक जलसा टाइप एक करने का, एक ऐसा प्रोग्राम करने का जिसमें वो पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों से। ये आसिम मुनीर साहब की एक मजबूरी है। देखें, दो चीजें हैं जिससे वो बहुत दिक्कत होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। एक, सोशल मीडिया से उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को बिलाखिर उन्होंने आपस में कुछ हद तक लड़ाया। बल्कि अब तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बजाय इसके कि
एस्टेब्लिशमेंट से लड़े, वो नॉर्मली आपस में लड़ते रहते हैं और पीटीआई की चढ़ाई सोशल मीडिया पे करवा दी गई, जैसे गंडापुर धमकियां लगाते हैं बाकी लोग लगाते हैं, वो चलता रहता है। दूसरी जो प्रॉब्लम बड़ी है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से। तो आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है, अमेरिका में भी उनकी मुलाकातें करवाई गई, ब्रसेल्स के अंदर एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जो बातचीत हुई, जो चीजें हुई, अब उसमें साबिर शाकिर साहब ने एक चीज बताई अपने एक दोस्त से पूछकर कि आसिम मुनीर साहब ने तो यहां तक कहा कि यू शुड स्लैप ऑन देयर फेसेस, यानी बाहर जो लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑडियंस को कहा कि आपको उनके चेहरों पे थप्पड़ मारने चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर ऐसी लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मी चीफ होकर, ये नामुनासिब है। लेकिन साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसे ही बात की थी। अब बरतानिया में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम होगा कैसे, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तैयारियां जो है वो लीक हुई हैं। नंबर एक, कोशिश की जा रही है कि एम्बेसी के सारे बंदे वहां पे बुलाए जाएंगे, पीएमएलएन के जितने वर्कर हैं यहां बरतानिया में उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और मैक्सिमम लोगों को, खासतौर पे जो गरीब लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, एक एक बंदे की स्क्रूटनी की जाएगी और उसको जिम्मेदार बनाया जाएगा कि वहां पे कोई ऐसी बात ना हो जिससे आर्मी चीफ की दिलादारी हो या वो परेशान हो। फिर पाकिस्तान से बंदे आएंगे, उसके बाद जो यूरोप के अंदर जो आजमूदा बंदे हैं वो भी बुलाए जाएंगे और इस तरह लंदन में, बरतानिया में आसिम मुनीर साहब का एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा। इसकी तैयारियां हो रही हैं। अब ये तैयारियां करके 400-500 बंदा शायद इकट्ठा कर ले, मे बी, हो सकता है कर भी ले। पाकिस्तान के अंदर भी एक पीएमएलएन का प्रोग्राम था, काफ लीग के और नून लीग के बंदे आए थे बहुत बड़ी तादाद में, कईयों को टिकट देके बाहर से बुलाया गया था कि ये इन्वेस्टर्स हैं, ये आ रहे हैं। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेकर आए पाकिस्तान में। जिन्हें इन्वेस्टर्स कह के बुलाया गया वो बेचारा कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई और काम करता है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं बाहर मुल्कों में, उनको बुला लिया इन्वेस्टर बना के। फिर जब बंदे कम पड़ गए तो वहां पाकिस्तान से बंदे पकड़ के बैठा लिए कि जनाब ये सारे ओवरसीज हैं। आर्मी चीफ ने जाके वो सियासी जलसे से खिताब भी कर लिया। अब यहां पे भी इसी तरह एक सियासी जमातों का जलसा इकट्ठा किया जा रहा है जिससे आर्मी चीफ खिताब करेंगे, मगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके लिए एक प्लानिंग की है। अब मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े पैमाने पे वहां बाहर एहतजाज करने आएंगे और वो इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और कुछ हिकमत अमली उन्होंने ऐसी बनाई है कि जो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज को परेशान किया जाता है वो ये रिजीम नहीं कर पाएगा, इनके लिए वो करना मुमकिन नहीं होगा। बकौल ओवरसीज पाकिस्तानियों को उन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया इस मरतबा। लेकिन अभी तक जो है यहाँ बरतानिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तानी, उन्होंने अभी तक फाइनल नहीं किया कि क्या वाकई आसिम मुनीर साहब को बुला के ये वाली सारी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अगर तो ये सारा हो जाता है, लेकिन बतौर आर्मी चीफ उनका काम क्या है कि वो यहां पे आए और आके एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करें, कोई काम ही नहीं है। दिफा का काम है, जाए अपना काम करें। मईशत के अंदर घुसने का कोई काम नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में घुसने का कोई काम नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में या पब्लिक में घुसने का कोई काम नहीं है, उनका अपना काम है। क्या आपने सुना कभी रशिया का, इंडिया का, चाइना का, बांग्लादेश का, इनके आर्मी चीफ आए और आकर ओवरसीज कम्युनिटीज से खिताब करते फिरे? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी आर्मी चीफ को सारा कुछ अलाउ होता है और वजीर आज़म साथ लेकर आता है कि आओ जनाब करो, मैं आपका अर्दली। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये पहले भी कहा गया कई दफा, आज मुझे लोगों ने बाकायदा कंफर्म किया, ये भी बताया किस किसने कहा। वो कहते हैं जी हमें कहा जा रहा है कि आप नवाज शरीफ को गालियां दे लें, शहबाज शरीफ को दे लें, मरियम को दे लें, जरदारी को दे लें, मौलाना को दे लें, आप सियासतदानों को जितनी मर्जी गाली दें, बस आप आसिम मुनीर साहब को कुछ ना कहें। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप सियासतदानों को गंदी गालियां दें, कुछ भी कहें, ये इसी काबिल है, लेकिन आप आसिम मुनीर साहब को कुछ ना कहें तो हम आपके लिए गुंजाइश पैदा कर देते हैं, आप अपना एहतजाज कर दें, हम अपना प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन जो ओवरसीज हैं उन्होंने कहा जी कि हमने कंपेन चलानी, एक नो एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन के खिलाफ एक तहरीक चलाने का वो इरादा रखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले दिनों में। दूसरा, जो कॉमनवेल्थ के खिलाफ भी एक एहतजाज की कॉल जो है वो अब शुरू होने जा रही है, इसके ऊपर गौर कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के कॉमनवेल्थ ने रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक जारी की, इतना अरसा क्यों छुपा कर रखी, इस पे भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान में बरतानवी सफीर है उनके हवाले से मैंने देखा
और सुना कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े तहफुजात हैं। वो ये कहते हैं, महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानवी सफीर है वो शायद पाकिस्तानी मौजूदा रजीम का हिस्सा है, और वो इस तरीके से चीजें करती हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को, यानी उन्हें लगता है जिन लोगों ने डीरेल किया है वो उनके साथ ज्यादा उनको देखा जाता है, या वो उनकी गुड बुक्स में है। अब इस पे जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े तहफुजात हैं। वो कहते हैं जी हम कुछ खतूत भी लिखने वाले हैं और अपने अपने एमपीज को भी हम लिखेंगे, अपने अपने इलाकों में जो एमपीज हैं उन सबको लिखेंगे, और हम इस पे एहतजाज भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे। अब ये चंद चीजें हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि आज के दिन में तोशाखाना 2 केस भी लगने वाला है।